हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कंडीशंस की, कंडीशन 2 की, जिसमें हमने बात की थी प्रेजेंट में कल्पना की, प्रेजेंट में इमेजिनेशन की। जैसे कि यदि मैं राजा होता तो मैं आपको अपनी रानी बना लेता, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देता, यदि मैं अभी बीमार नहीं होता तो मैं आपके साथ चल देता, यदि आप मुझसे प्यार करते तो आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। तो ये सभी कंडीशंस हैं प्रेजेंट में। इसकी इन सभी का यूज़ एग्जाम्पल्स के साथ हमने लास्ट वीडियो में किया था। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कंडीशन थर्ड। कंडीशन थर्ड में हम लोग बात करते हैं पास्ट की। जो हमारी इमेजिनेशन है, जो कल्पना है, वो रहेगी पास्ट में। जैसे कि यदि आपने समय पे मेहनत कर ली होती तो आप पास हो जाते, आप फेल नहीं होते। जैसे अभी आपका रिजल्ट आ गया है और आप फेल हो गए हो, तो आपको एडवाइस ये दी जाएगी यदि आपने मेहनत कर ली होती तो आप पास हो जाते, लेकिन क्योंकि आपने मेहनत नहीं की इसलिए आप पास नहीं हुए। एक और एग्जांपल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए मैंने टी शर्ट खरीदी है अभी 1 हफ्ते पहले, और इसको एक्सचेंज करने का जो टाइम था वो था 2 दिन का। अब मैं शोरूम जाता हूँ करीब 1 हफ्ते के बाद, तो शॉपकीपर मुझसे बोलेगा कि यदि आप 2 दिन के अंदर आ जाते तो हम आपकी इस टी शर्ट को एक्सचेंज कर लेते, लेकिन क्योंकि आप 2 दिन के अंदर नहीं आए, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग उन सेंटेंसेस की बात करेंगे जिसमें केवल और केवल पछतावा है, रिग्रेट है। हाइपोथेटिकल कंडीशन इन पास्ट शोज रिग्रेट। तो कंडीशन 3 दिखाता है पछतावे को। जो हो गया वो हो गया, अब उसको हम दोबारा से ठीक नहीं कर सकते, या फिर उसको अब चेंज नहीं किया जा सकता है, केवल और केवल पछतावा ही हम लोग कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। इसमें इफ़ के बाद हम लोग यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट के बाद हम लोग यूज़ करेंगे वुड हैव या कुड हैव का अकॉर्डिंगली। जैसे वुड हैव का यूज़ हम करेंगे यदि आप मुझे बताते तो मैं आपकी हेल्प कर देता, लेकिन क्योंकि आपने बताया नहीं इसलिए आपकी हेल्प मैंने की नहीं। तो दोनों ही क्लॉजेस हमारे पास्ट में हैं। कुड हैव का यूज़ जैसे यदि आप पुलिस को इन्फॉर्म कर देते तो चोरों को पकड़ा जा सकता था। तो कुड हैव का यूज़ करेंगे जब जा सकता था या सका का यूज़ होगा। पास्ट परफेक्ट में आप लोग जानते हैं कि हम लोग हैड प्लस V3 का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे स्टेट ऑफ बीइंग की, स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स होना। जैसे यदि मैं कल बीमार नहीं होता, तो ये होना, होना की हेड के बाद हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। और थर्ड फॉर्म किसकी? होना। होना क्या है? बी। बी की थर्ड फॉर्म बीन। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे हैड बीन। यदि मैं कल बीमार नहीं होता, इफ़ आई हैड नॉट बीन इल येस्टरडे। इसके बाद हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्टेट ऑफ पोजीशन। स्टेट ऑफ पोजीशन जैसे पास होता, यदि कल मेरे पास समय होता। इसमें हैड जो कि हेल्पिंग वर्ब है, एक हैड है हेल्पिंग वर्ब, और जो दूसरा हैड है ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और किसकी फॉर्म है? ये हैव की थर्ड फॉर्म। हैड हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, और थर्ड फॉर्म किसकी? पोजीशन। पास होता के लिए हैव यूज़ करते हैं, हैव की थर्ड फॉर्म हैड। इसके एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं आगे। जैसे यदि आपने मेहनत कर ली होती तो आप पास हो जाते। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, थर्ड फॉर्म, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम, बट यू डिड नॉट वर्क हार्ड, लेकिन आपने मेहनत नहीं की इसलिए आप फेल हो गए। अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है, अब केवल और केवल पछतावा है। इफ ही हैड इन्फॉर्म द पुलिस, यदि वह पुलिस को इन्फॉर्म कर देता तो चोरों को पकड़ा जा सकता था। जा सकता था, कुड हैव। इफ ही हैड इन्फॉर्म्ड द पुलिस द थीव्स कुड हैव बीन caught, but he didn't inform the police and the thieves were not caught। क्योंकि उसने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया इसलिए चोरों को भी नहीं पकड़ा गया और वो भाग गए, और अब हम केवल पछतावा ही
कर सकते हैं और इस कंडीशन को सही नहीं किया जा सकता है, चेंज नहीं किया जा सकता है। इफ आई हैड नॉट बीन इल, यदि मैं कल बीमार नहीं होता। होता, होते के लिए आपको मैंने बताया, होते के लिए हम लोग बी का यूज करते हैं और बी की थर्ड फॉर्म बीन। यदि मैं कल बीमार नहीं होता, कल मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, ये प्रेजेंट नहीं है, पास्ट। यदि मैं कल बीमार होता नहीं होता, इफ आई हैड नॉट बीन इल येस्टरडे, ये जो बीन है ये थर्ड फॉर्म है। इफ आई हैड नॉट बीन इल येस्टरडे आई वुड हैव मिस्ड, आई वुडंट हैव मिस्ड द क्लास। यदि मैं कल बीमार नहीं होता तो मैं अपनी क्लास को मिस नहीं करता, लेकिन क्योंकि मैं कल बीमार था इसलिए मुझे अपनी क्लास मिस करनी पड़ी। इफ आई हैड मनी, यहाँ पे हैड 2 बार आ रहा है, आपको मैंने ऊपर समझाया था, यह है स्टेट ऑफ पोजीशन। एक हैड है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक हैड है हेल्पिंग वर्ब जो कि पास्ट परफेक्ट में आती है। ये पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड, और हैड के बाद हमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है। और यहाँ पे वर्ब है हमारी होना, पास होना, और पास होने को बोलते हैं हैव। पास होने के लिए हम लोग हैव का यूज़ करते हैं, हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड, इसलिए 2 बार हैड आया है, हैड। हालांकि स्पीकिंग में ज़्यादा इसको हम यूज़ करते नहीं है जब, लेकिन रिटर्न की बात आती है तो ये हमें करना पड़ता है, अदरवाइज हमारी मिस्टेक हो जाती है। यदि मेरे पास उस समय पैसे होते, जैसे मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है, उसने मुझसे कल पैसे मांगे, या कभी एक पास्ट में उसने मुझसे पैसे मांगे थे, लेकिन क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं उसको पैसे नहीं दे पाया। लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ, लेकिन अब मेरे पास पैसे हैं, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यदि उस समय मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने दोस्त को पैसे दे देता, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। इफ आई हैड मनी दैट टाइम, हैड इफ आई हैड मनी दैट टाइम, उस समय, पास्ट की बात कर रहे हैं हम, आई वुड हैव गिवन हिम, मैं उसको पैसे दे देता, लेकिन क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, बट आई डिडंट हैव मनी दैट टाइम, उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। तो ये है हमारी कंडीशन नंबर थर्ड कंडीशन। टोटल 5 कंडीशंस में से ये थर्ड कंडीशन है, ये एक थर्ड कंडीशन है। कुछ यूजेस होते हैं सेकंड और थर्ड कंडीशन मिक्स के, मतलब जो एक क्लॉज होता है वो हमारा प्रेजेंट में होता है और जो दूसरा क्लॉज होता है वो हमारा पास्ट में होता है। क्लॉज मीन्स जैसे ये एक पूरा क्लॉज है हमारा, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट मेन क्लॉज है। दूसरा क्लॉज ये है कि यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा हो गया होता। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा मेन क्लॉज प्रेजेंट में होता है और जो दूसरा क्लॉज है वो हमारा पास्ट में होता है। इसके अलावा हमारा मेन क्लॉज पास्ट में होता है, दूसरा क्लॉज हमारा प्रेजेंट में होता है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? कंडीशन 2 और कंडीशन 3 को हम मिक्स कैसे करेंगे, मिक्स कंडीशन क्या होती है, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इस लेसन के साथ प्रैक्टिस करते रहिए, जब तक बोलेंगे नहीं आप सीखेंगे नहीं। कुछ कंफ्यूजन है, इफ़ यू थिंक दैट आई मिस्ड समथिंग तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक दैट, शेयर दैट, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जो बाकी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मैं जल्दी आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।